नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारसनामा की। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुतों के फ़ोन्स आए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझने वाली बात है। मैं भी उन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए था। या आज मैं एसआरए गया, वहाँ एक अधिकारी से मेरी बातचीत हुई और वो जो भी बातचीत हुई है उसके विषय में भी बताऊंगा मैं। लेकिन पहले समझते कि वारसनामा देखिए बहुत प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहला तो वारसनामा ये है कि अगर पति और पत्नी इनका तो नाम ट्रांसफ़र नहीं भी होगा तो सर्कुलर 152 के हिसाब से ये दोनों नॉमिनी हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनका नाम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो इनका कोई भी काम रुकेगा। ये कोई भी काम इनका नहीं रुक सकता है क्योंकि ये दोनों साथ में पात्र होते हैं। तो अब ये पति पत्नी का तो हो गया। अब पति पत्नी के बाद समझो जो मूल झोपड़ीधारक है उसकी पत्नी, दोनों एक्सपायर होते हैं। अब उसमें है कि उनके जो रिलेशन में, अब रिलेशन का मतलब मैंने आपको समझाया कि आपके जो पत्नी बच्चे हैं, भाई बहन, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन भाई बहन इतर रिलेटिव में आते हैं। आपके ये जो आएंगे वो आपके रिलेटिव्स में आएंगे। अब रिलेटिव्स में तो में इनका वारसनामा में आपको सबका एनओसी लेना पड़ेगा किसी भी एक जन के नाम पे करने के लिए, या आपको जॉइंट करना है संयुक्त नाम। तो ये प्रोसीजर 152 में आप कर सकते हैं। अब इसमें भी दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया ये है कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो डिप्टी कलेक्टर एसआरए के पास आपका नाम का ट्रांसफ़र होगा वारसनामा में। और यदि आपका अलॉटमेंट हो चुका है तो आपकी जो सोसाइटी है उसमें ट्रांसफ़र होगा। ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जो सर्कुलर 152 है उस चीज़ में मैंने बताया था। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बहुतों के मेरे पास फ़ोन्स आए, कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसके अंदर लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है। इस बात से तो हम नकार नहीं सकते। अब जैसे हमारे एक बांद्रा के सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उनका प्रॉब्लम्स क्या था कि उनके पिताजी के नाम पे रूम था और उनके खुद के नाम पे भी रूम है, दोनों पात्र थे। अब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई मेरे पिताजी और माँ दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, अब मैं उनके ऊपर नाम कैसे ट्रांसफ़र करूं। तो मैंने उनको प्रोसीजर बताया, जो प्रोसीजर एक्चुअल में है, जो प्रोसीजर 152 का मैं बताया। बोले लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं माँ बाप का इकलौता हूँ, अकेली संतान हूँ और मेरे कोई भी मेरा बेटा 18 साल के ऊपर का नहीं है। तो अब मैं वो घर को नाम को ट्रांसफ़र कैसे करूं। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब उसमें लॉजिक ये आ रहा है कि अगर वो सब्सक्राइबर अपने नाम पे करवाते हैं तो उनका 2 रूम हो जाएगा, तब भी 1 रूम चला जाएगा। अब करे तो करे क्या, चूँकि जो पिताजी और माँ की प्रॉपर्टी हो तो पैतृक प्रॉपर्टी हो गई और इनके नाम की जो प्रॉपर्टी है वो ऑन प्रॉपर्टी हो गई, मतलब उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई। अब इनकी इस सारे में जो पैतृक प्रॉपर्टी है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सक्सेशन एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। अब इसके अंदर वो करे क्या और उनके पास रास्ता क्या। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, क्या उनके पास कोई सुझाव है इस बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट्स भी हैं इसके अंदर। तो
क्या उनके पास कोई सुझाव है कि इस बारे में क्या कर सकते हैं? अब ये जो मसला है ये बड़ा संगीन हो गया। अब आज मुझे मैसेज आया, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि उनके मम्मी के नाम पे, मतलब पिताजी के नाम पे था, पिताजी के बाद माँ का नाम, माँ और पिताजी दोनों एक्सपायर हो गए। अब उनमें जो दो या तीन चार भाई बहन हैं, अब उसमें बड़ी जो बहन है उनके नाम पे करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उनके जो भाई हैं उनके नाम भी घर है और सेम कमेटी में है। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं हम करें कैसे? तो मैंने उनको सुझाव दिया कि भाई आप संयुक्त में कीजिए ना, लेकिन बोलते कमेटी बोलती है कि भाई दो जगह नाम रहेगा तो उनका अपात्र हो जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस विषय में मैं आज गया था एसआरए, और मैंने वहाँ पे, मेरे एक दोस्त हैं अधिकारी, उनसे मेरी बातचीत हुई है डिपार्टमेंट की, सर ये मसला है, तो मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं और मैं भी इसमें अनभिज्ञ हूँ, मैं भी इसमें अनभिज्ञ हूँ कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं, तो करे क्या? तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने भी वही बताया जो मैंने बताया, उन्होंने भी वही बताया जो मैंने बताया कि आप संयुक्त में डालते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने बोला चलिए सर ये तो संयुक्त की बात हो गई, चलिए उनके आदर्श नाम है, किसी को मेन बनाए, संयुक्त में अपने भागीदार बने, लेकिन जो इकलौता है उसका क्या? तो बोले वो भी नाम ट्रांसफ़र करा सकता है। मतलब सर वो नाम ट्रांसफ़र अगर कराता है तो उसका 2 रूम हो जाएगा। प्रॉब्लम तो वो भी है ना, क्योंकि नाम ट्रांसफ़र कराने के समय भी आपको एफिडेविट फाइल करना है कि भैया मेरे नाम पे कोई घर नहीं है, तो वहाँ भी ट्रांसफ़र हो। तो उन्होंने बोला भाई पैतृक प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी तो उनको मिलनी चाहिए। मतलब सर यही तो तकलीफ है, यही तो तकलीफ है, हम करें क्या? क्योंकि देखिए एनेक्शल 2 में नाम तो किसी और का है, आप ट्रांसफ़र करा के वारसनामा पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वारसनामा पे अगर जाते तो आपका नाम वहाँ पे मूल झोपड़ी धारक में आ जाता है। अब इस चीज़ का करे क्या? ये बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा करने वाला सवाल है, जिसके अंदर मेरे कई सब्सक्राइबर परेशान हैं। तो अब इसके ऊपर उपाय क्या? अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अब उसके अंदर या तो अपना राइट छोड़ दीजिए, या तो अपना राइट छोड़ दीजिए, आप जो है एनओसी दे दीजिए कि भाई मेरे बाकी जो भाई बहन हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी किया जाए, आप अपना राइट छोड़ दीजिए। चलिए ये तो संयुक्त में होगा। अब जो इकलौता है वो किसको राइट छोड़े? मतलब वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दान कर दे? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं पैतृक प्रॉपर्टियों में से अधिकारों का हनन किया जा रहा है एसआरए द्वारा, क्योंकि जो नियम बनाए गए वो नियम ये बनाया गया कि एक फैमिली के नाम पे 2 रूम नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हम मान्य करते हैं कि भाई मेरी 2 जगह पात्रता नहीं हो सकती, लेकिन मेरी पैतृक प्रॉपर्टी में से मेरा अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका क्या? क्या ये भारत सरकार इसके ऊपर कोई अच्छा सुझाव लाएगी जिससे लोगों का नुकसान नहीं हो? और मेरे ऐसे कई सब्सक्राइबर है जो बोलते हैं हम इकलौते हैं सर, हमारे बच्चे भी बड़ी नहीं हैं, हम करें क्या? अब इसके अंदर कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, इसके अंदर कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार जो बोल रही है, सरकार जो कह रही है, सरकार का जो कानून है, उस कानून के तहत तो आप नाम नहीं डाल सकते, लेकिन आखिर वो प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार क्यों नहीं? एक तरफ आपको अधिकार दिया जा रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, अब दूसरी तरफ आपका अधिकार छीना जा रहा है एसआरए एक्ट के तहत। तो क्या ये बात सही है और कितने हद तक सही है, क्या आप इस पे कमेंट करेंगे? क्योंकि ये मसला मैंने
अभी तक एसआरई की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये मसला कभी मेरे सामने नहीं आया दोस्तों। जो भी बता रहा हूँ मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये मसला मेरे सामने नहीं आया था। लेकिन फिर भी उसके अंदर भी एक उपाय कर सकते हैं। उपाय ये कि जो भी व्यक्ति इकलौता है, उसके माँ पिताजी एक्सपायर हो गए, सॉरी, वो अपना नाम ट्रांसफ़र न कराएं। नाम ट्रांसफ़र न कराएं। एनेक्शल 2 में पिताजी का या माँ का जो भी नाम है वही रहने दीजिए। आप अलॉटमेंट लीजिए और सोसाइटी को कहिए भैया ऐसा सा मैटर है, पिताजी के नाम पे या माँ का नाम में मैं अलॉटमेंट ले रहा हूँ। आप अलॉटमेंट लीजिए उसका। अलॉटमेंट लेने के बाद आप उसी नाम पे रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। तकरीबन 4 से 5 साल उसको चेंज मत करिए, क्योंकि वो आपकी पैतृक प्रॉपर्टी से आपको संभालना है, तो आप उन्हीं के नाम पे लीजिए। अब बताइए डिपार्टमेंट को, भाई माँ एक्सपायर हो गई थी, क्या प्रॉपर्टी छोड़ दूँ मैं? अलॉटमेंट तो मिलना चाहिए, मुझे मिलेगा तो माँ के नाम पे रहने दो, मुझे दीजिए। तो वो चीज़ आपको लड़ना पड़ेगा। अधिकार मत छोड़िए, अधिकार मत छोड़िए, क्योंकि इसके अंदर रास्ते यही है, दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा ही नहीं पाएंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके अंदर जैसे हम पात्रता के लिए जाते हैं तो प्रपत्र भराया जाता है, तो उसी तरह वहाँ पे भी सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जाता है कि भाई मेरे नाम पे कोई भी रूम नहीं है मुंबई शहर में। तो ये जो चीज़ है सामने आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रांसफ़र करिए ही मत। और सोसाइटी में जब अलॉटमेंट हो जाता है तो सोसाइटी को बोल के आप नॉमिनेशन फॉर्म भरवाइए कि माँ पिताजी के बाद कौन, और उसी नॉमिनेशन पे आप चलते रहिए। कब तक? 5 साल तक। 5 साल के बाद हम नाम ट्रांसफ़र कीजिए, भाई नॉमिनी हो, पिताजी माँ एक्सपायर है, मेरा नाम ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये एक रास्ता बन सकता है, इसके अलावा तो कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। अब ये इकलौतों का हो गया, जो इकलौते हैं उनके लिए, और मेरे हिसाब से शायद इससे अच्छा बेहतर रास्ता कोई नहीं होगा। क्योंकि सोसाइटी नॉमिनी बनाती है तो सोसाइटी नॉमिनी में आपका नाम डालेगी, और आप जिसका भी नाम डालेंगे उसमें नॉमिनी में नॉमिनेशन फॉर्म में जब दर्ज होगा, और उसी के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट बनेगा। शेयर सर्टिफिकेट पिताजी के नाम पे बनने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? नॉमिनी में तो आप रहेंगे। क्योंकि वहाँ एक सवाल आएगा कि आपके नाम पे 2 रूम घर नहीं है, ये मेरी पैतृक प्रॉपर्टी है और पैतृक प्रॉपर्टी मेरा अधिकार है, ये आपका दावा सिद्ध होगा वहाँ पे। अब ये हुआ इकलौती, जो इकलौते हैं उनके लिए। अब जो संयुक्त में हैं, जिनके 2-3 भाई बहन हैं, अगर वो उस प्रॉपर्टी में अधिकार चाहते हैं तो वो जो कानून है उस कानून के तक एनओसी तो उनको देना पड़ेगा, नहीं तो एक जन का नाम नहीं चढ़ेगा। लेकिन वो संयुक्त में नाम डाल सकते हैं कि संयुक्त में जो पहला मेंबर होगा उसी का वहाँ पे नाम आएगा, सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट में भी और हर जगह। इससे आपको तकलीफ नहीं आएगी, इससे आपको तकलीफ नहीं आएगी। अब नॉमिनेशन में आएंगे, मैं अभी भी वही बता रहा हूँ जी, इकलौतों की बात किया। आप नॉमिनेशन में आएंगे कि आप 4 भाई बहन हैं, एक का नाम आया तो बाकी अब नॉमिनेशन में आएंगे। लेकिन आप मूल झोपड़ी धारक नहीं बनेंगे तो आपको अधिकार कोई भी नहीं छीना जाएगा। एक तो मैंने ये चीज़ बताया। अब दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी एनओसीज दें उस एनओसीज के अंदर में आप नाम ट्रांसफ़र करने का अधिकार दीजिए, लेकिन उसके अंदर ये डालिए कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट होता है तो मेरा अधिकार मुझे देना पड़ेगा। जो भी शेयर 4 जन है तो 1/4 शेयर मुझे देना पड़ेगा। ये आप कर सकते हैं। या तो एनओसी
नाम ट्रांसफ़र करने की एनओसी अलग हो गई। आपका एक फैमिली सेटलमेंट डीड बनाइए, एक फैमिली सेटलमेंट डीड बनाइए, उसको रजिस्टर्ड कर लीजिए। और आप एक जो भी एनओसी के लिए आप दे दीजिए कि भाई इनको आप एनओसी दीजिए, हमारी फैमिली सेटलमेंट डीड बनी, हमें कोई हरकत नहीं है, या फैमिली सेटलमेंट डीड का जिक्र ही मत कीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। और उसके बाद आप फैमिली सेटलमेंट डीड बनाइए कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम सबका बराबर का हिस्सा रहेगा, भले हमने नाम इनके नाम पे कर रहे हैं, लेकिन अधिकार सबका बराबर रहेगा, इक्वल शेयर रहेगा। तो एक फैमिली सेटलमेंट डीड बनाइए। ये जो उपाय है यही आपके लिए बेटर होगा, यही बेटर होगा। अब मेरे जो भी सब्सक्राइबर, उसमें जो भी एडवोकेट्स हैं, वो आप मुझे थोड़ा सा सजेशन दें, क्या मैं सही बता रहा हूँ, क्या इसके बाद भी कोई रास्ता है जो अपनी प्रॉपर्टियों का, जो पैतृक प्रॉपर्टियों का प्रोटेक्शन कर सके, उनका बचाव कर सके। दूसरा रास्ता मुझे पता नहीं है। नाम ट्रांसफ़र करने की बात तो आपको, आपके ऊपर ऑब्जेक्शन तुरंत आ जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद सोसाइटियों को पावर है नॉमिनेशन फॉर्म का, अलॉटमेंट के पहले भी नॉमिनेशन का पावर है, ये भी बता रहा हूँ मैं। सोसाइटी जब आपकी रजिस्टर्ड होती है उसी समय आपके शेयर सर्टिफिकेट नॉमिनेशन बनाने का सोसाइटी का पावर है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो आप जितना जल्दी हो सके सोसाइटियों से बनवा के लीजिए। मैं तो कहता हूँ तुरंत पहले ये काम करना चाहिए। मैंने पहले ही भी बताया था, सोसाइटी को प्रेशर डालिए, शेयर सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन फॉर्म बनवाइए, और अगर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भैया 77A में इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, सोसाइटी भंग करा के नई कमेटी लगाई जाए, क्योंकि ये जो भी सोसाइटी के कार्य है वो बाकायदा लीगल तरीके से नहीं कर रहे हैं, ना मीटिंग ले रहे हैं, ना हमारे कोई काम कर रहे हैं। क्योंकि आप मेंबर्स हैं, आपको अधिकार बनता है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई बोलता है इस बात को कि अलॉटमेंट के पहले अगर यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट और ये बनाने का रूल नहीं है, तो आप भी कमेंट कीजिए। मैंने खुद सोसाइटी भंग करवाया हूँ, 2 बार सोसाइटी भंग करा, दोनों बार वही मुद्दे थे मेरे कि सोसाइटी ने शेयर सर्टिफिकेट नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरवाया, प्रॉपर मीटिंग नहीं लिया है, एजीएम नहीं हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है। इन सब चीज़ों को मैंने सबमिट किया, और मेन मुद्दा उसमें यही था कि इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट नहीं बनाया है लोगों के लिए, जबकि हमारा अलॉटमेंट हुआ ही नहीं अभी तक। तो ये लोगों के दिमाग में बैठाई गई चीज़ें, सोसाइटी की जो लोग बैठते हैं ना, वो आपको गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये तो बाद में होता है ना, जब घर नहीं मिला तो आपको शेयर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट घर का नहीं होता है, आपके मेंबरशिप का होता है। जब आप मेंबरशिप लेते हैं 100 रुपये, पहले तो 1 रुपया था, अब 100 रुपया हो गया। 100 रुपया भरने के बाद आपको 5 शेयर खरीदने पड़ते हैं 50-50 रुपये के, 250 रुपये आपको शेयर सर्टिफिकेट के भरने पड़ते हैं। और उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट बनाने का जो खर्चा है वो समझो 25-50 जो भी वो भरना पड़ता है। नॉमिनेशन फॉर्म उसका जो सोसाइटी वो भी प्रिंट कराना पड़ता है, वो कहाँ से लेके आएगी, सोसाइटी का खर्चा है, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज निकालेगी, उसमें बनाती है। तो मेंटेनेंस में ये चीज़ भी आएगी ना, या तो मेंटेनेंस के थ्रू ले या तो एक्स्ट्रा ले। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट और ये नॉमिनेशन के लिए आप जोड़ दीजिए, जिसका भी ऐसा मैटर है जोड़ दीजिए। नहीं है तो डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कीजिए कि भैया हमारा शेयर सर्टिफिकेट नॉमिनेशन बनाइए, ये नहीं बना रहे हैं, हमको बना के दीजिए, या तो इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो ये जो रास्ते हैं, यही रास्ते आपके लिए बेटर होंगे जो वारसनामा में है। और बाकी जो वारसनामा में किसी की समझो माता पिता दादी की प्रॉपर्टी है या ससुर की प्रॉपर्टी है, तो उनके लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगता है जो हाई कोर्ट से बनाया जाता है। तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। जो इतर रिलेशन में आते हैं ना, उनके लिए, भाई बहन तो उनके रिलेशन में आ जाते हैं, तो उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अभी जैसे एक माँ है, माँ बाप के एक लड़का एक लड़की है, अब माँ बाप भी एक्सपायर हो गए, लड़का भी एक्सपायर हो गया, तो अधिकार तो लड़की का होगा ना, तो वहाँ पे वो जायज़ है। अभी जैसे मेरे नाम पे है, मैं और मेरी बहन, ये 2 भाई बहन हैं,
तो भाई बहन ने मतलब जो मैं एक्सपायर हो गया तो मेरे बाद तो मेरी बहन का हिस्सा, अगर मैंने शादी नहीं किया है, मेरे बच्चे नहीं है, तो बहन का हिस्सा लगता है, तो वो बहन का नाम चढ़ जाएगा, उसके बाद उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और एक चीज़ और, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने फ़ोन किया था, उनका या उनके मित्र का कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि उनके जो भी मित्र सहेली है, उनके जो भाई हैं, उनका एनेक्शन 2 में जो सरनेम था, उन्होंने वो सरनेम को चेंज कर दिया। अलॉटमेंट 4 साल पहले हो चुका है, उन्होंने सरनेम चेंज कर दिया। अब उनकी जो सिस्टर है वहीं रहती है, भाई ने शादी नहीं किया है, अकेले हैं और वो बीमार रहते हैं। और सिस्टर को ये डर है कि इनका जो सरनेम है इन्होंने चेंज किया है, आने वाले समय में मुझे प्रॉब्लम्स होगा कि नहीं होगा, इस बारे में मुझे फ़ोन किया था। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आपकी जो फ्रेंड है, जो आपकी जो सहेली है, उनको कहिए सबसे पहला काम ये करिए कि आप वहाँ से गजट करवाइए भाई का, कि भाई मेरा सरनेम ये था और मैंने ये सरनेम चेंज किया है, तो मुझे इस नाम से जाना जाएगा। ये सबसे पहले गजट करवाइए। उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया, आपका रिलेशन चेंज नहीं किया, तो रिलेशन आपका रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा रजिस्टर्ड वहाँ से विल हो गया है, उस विल को वापस बनाना, बोला कोई जरूरत नहीं पड़ेगी विल बनाने की, क्योंकि आपका यहाँ गजट हो गया तो गजट के साथ में कॉपी के आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो बना लीजिए, आपका ट्रांसफ़र करने के बाद, गजट करने के बाद एक लगा लीजिए, या उसी को आप उसी बिल को अंदर ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है गजट करना। जिसका भी ऐसा प्रॉब्लम है, जो भी सरनेम का प्रॉब्लम है, नाम का प्रॉब्लम है, कुछ भी गड़बड़ी है, अगर करेक्शन नहीं हुआ है या सरनेम चेंज हुआ है, तो आप गजट करा के रखिए। ये आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वारसनामा के बारे में, ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इसके बारे में मैं क्या था। लेकिन अधिकारी ने एक बात कहा कि भाई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मुझे संदेह है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे नाम ट्रांसफ़र कराया और कल को ये चीज़ खड़ी हुई तो प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ संयुक्त में हम मूल झोपड़ी धारक नहीं हैं, हम नॉमिनी में, हम भागधारक हैं, वहाँ पे हम शेयर होल्डर हैं। वो अकेले का रूम नहीं हो, हमारी पैतृक प्रॉपर्टी है, तो उससे आपको तकलीफ नहीं होगी। और नहीं तो आप ये कर एनओसी दीजिए, एक जन के नाम पे कराइए, और आपका जो फैमिली सेटलमेंट डीड बना के रखिए, सेपरेट रजिस्टर्ड करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके साथ कोई भी छल नहीं कर सकता है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, मैं उनसे भी राय चाहूँगा कि क्या ये जो चीज़ें मैंने बताया वो वाकई सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वही लीगल लग रही है, कि इसके अलावा कोई नहीं, रास्ते नहीं है। आपके नाम ट्रांसफ़र हो गए तो फिर आपको तकलीफ होगी, जबकि अधिकारी ने बोला कि नाम ट्रांसफ़र करा लेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर असमंजस में कि नहीं, नाम ट्रांसफ़र कराने के बाद वहाँ पे आ जाएगा कि आपके 2 रूम है, आपके नाम से मूल झोपड़ी धारक में, आप मूल झोपड़ी धारक मत बनिए, आप नॉमिनी बनिए। नॉमिनी में आपको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आपकी पैतृक प्रॉपर्टी होगी। तो दोस्तों, जो भी है, जिसका भी ये प्रॉब्लम है, उस विषय को समझें, और अगर नहीं है तो इस विषय में इस सारे के जो भी ऑफिसर हैं उनसे भी थोड़ा सा मिलके कंसल्ट करें कि आप क्या करें। और मेरी सुझाव में मैंने जो बताया एकदम लीगल तरीके से बताओ, जिसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठ सकती है, और आपको घर देना ही पड़ेगा। अगर समझो इकलौता व्यक्ति है और उसका नॉमिनी में है, तो माँ का जो भी है वो आधार कार्ड वगैरह दे के अलॉटमेंट ले सकता है, फॉर करके साइन मार सकता है, क्योंकि वो उसका हकदार है। और आप शेयर होल्डर में आइए, उसमें सोसाइटी के थ्रू नॉमिनी बन के शेयर होल्डर बनिए, तो आपके लिए बेटर होगा। बाकी और कोई रास्ते नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस पर कोई भी चीज़ कानून बनाया नहीं। ये सरकार ने गलत चीज़ को ये किया है। वहाँ पे इनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहिए था कि पैतृक प्रॉपर्टियों में अधिकार कैसे।
कैसे मिलेगा? तो ये सरकार यहाँ पे इस कानून को बनाने में चूक गई है। तो शायद सरकार को भी इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए और इस चीज़ में आगे बढ़ के लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको समझना चाहिए और इस विषय में एक कानून निकालना चाहिए कि पैतृक प्रॉपर्टी में अगर आपको अधिकार मिलता है तो उसको 2 रूम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एनेक्शल में जो नाम है वो आपका नहीं है। उनके जाने के बाद आपको पैतृक प्रॉपर्टी मिली है, तो पैतृक प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन सरकार ये काम करती है या नहीं करती है वो बात की बात है, लेकिन मैंने जो आपको रास्ते बताए उस रास्ते से आप काम करिए। आप इसके अंदर जब सरकार आपके साथ गेम खेले तो आप भी गेम खेलिए, आप बिहाइंड द डिपार्टमेंट आप अपना सेटलमेंट डीड बना के रखिए ना और दीजिए एनओसी एक के नाम पे, एनओसी दीजिए, या आपको ज्वाइंट करना ज्वाइंट भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप नॉमिनी रहेंगे तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आप मूल झोपड़ी धारक नहीं है। क्योंकि वहाँ पे नाम आएगा तो आपके जो भाई है बहन उनका नाम आएगा, शेयर सर्टिफिकेट भी उनका नाम आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस चीज़ को अपनाइए, उस चीज़ को करिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी सुरक्षा आपको करना है। तो दोस्तों, इस विषय में आपके पास भी कोई सुझाव है तो मुझे दीजिएगा, शायद उस पर भी कुछ क्लियरिफाई हो सके तो मैं अपने दर्शकों को बता सकूं। और मैं चाहता हूं मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जो एडवोकेट्स है, वो थोड़ा सा इस विषय में मुझे भी सजेस्ट करें। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी उस पर कमेंट कीजिएगा और क्या सही है क्या नहीं है उस पर भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।